कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जंगल के बीच लिन यूजिन, जो हमारी फीमेल लीड है, वो अपने हस्बैंड के ग्रैंडपा के ग्रेव पर रो रही होती है। वो प्रेग्नेंट भी है। वहीं की जियांग हुआन, जो हमारा मेल लीड है, वो भी वहीं था, जो उसे अपने ग्रैंडपा के डेथ के लिए जिम्मेदार मानता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब लिन यूजिन की वहीं डिलीवरी होती है तो सेकेंड फीमेल लीड, जो यूजिन की स्टेप सिस्टर भी है, वो उसका बच्चा उसे छीन लेती है और कहती है कि आज से तुम्हारा हस्बैंड और बच्चा दोनों मेरे हैं। वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे पेट में 2 बच्चे और हैं। यहाँ हम एक शैडो मास्टर को देखते हैं, जो बोलते हैं कि मेरे खानदान का वारिस आ गया है, तो जाओ जाकर उसे लेकर आओ। अब सीन शिफ्ट होती है 5 साल के बाद, जहाँ लिन यूजिन एक सक्सेसफुल वुमेन बन चुकी है और वो अपनी बेटी लिन जियाओजुई और बेटे लिन यांग यांग के साथ वापस आई थी अपना बदला लेने, क्योंकि इतने सालों से लिन qianrao ने उसकी जगह ले रखी थी। वो बोलती है कि इतने साल वो शैडो मास्टर के साथ थी और अब यूजिन उसकी जगह मास्टर बनने वाली है और वो एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर फैन या भी है। असिस्टेंट बताता है कि लिन qianrao इतने सालों से फैन या बनने का नाटक कर रही है और जल्दी एक बड़ी पार्टी भी होने वाली है, जिसमें इंडस्ट्री के बहुत बड़े डिजाइनर्स भी होंगे। इसीलिए यूजिन डिसाइड करती है कि अब वो qianrao का सच सबके सामने लाकर रहेगी कि कौन असली फैन या है। यहाँ हम जिंग हुआन को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस लिन qianrao ने एक पार्टी रखी है और आपको भी उसमें इनवाइट किया है। तभी हुआन को यूजिन साइड वाली कार में दिखती है और वो अपने असिस्टेंट को फॉलो करने के लिए बोलती है। ऑफिस में qianrao 2 लड़कियों से बात कर रही थी, तो एक एम्प्लॉय जेन उसकी तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि वो कितनी बड़ी डिजाइनर है और वो हुआन के साथ रिलेशनशिप में भी है। तभी वहाँ हुआन आ जाता है। तब गार्ड उसे बताता है कि यंग मास्टर कहीं खो गए हैं, जिस पर हुआन उसे ढूंढने के लिए बोलता है। qianrao बोलती है कि आनन समझदार है, वो यही होगा। आनन यूजिन और हुआन का बेटा था, जिसे qianrao ने छीन लिया था। हुआन qianrao को इग्नोर करता है क्योंकि उसका सारा ध्यान यूजिन पर था। यहाँ गार्ड्स जियाओजुई और यांग यांग का ध्यान रख रहे थे, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि जियाओजुई के पास एक सुपर नेचुरल पावर थी, जिससे वो गार्ड्स को गिरा देती है और दोनों को अपने पावर से पता चल जाता है कि हुआन उसके पापा है। ये सुनकर एम्प्लॉइज बोलते हैं कि ये मिस्टर हुआन की इलेजिटिमेट डॉटर है, तो qianrao को गुस्सा आ जाता है और वो जिन और जियाओजुई पर गुस्सा करती है कि क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाया नहीं कि ऐसी बकवास नहीं करते। तो जियाओजुई उसे बोलती है कि तुम्हारा लक बिल्कुल अच्छा नहीं है और तुम एक डिजास्टर हो। तो यांग यांग भी अपनी सिस्टर को सपोर्ट करता है, जिससे जिन उसे मारने जाती है, लेकिन हुआन उसे वार्न करता है कि वो मेरा बेटा है, इसीलिए हिम्मत भी मत करना। यांग यांग समझ जाता है कि उसका भाई भी उसी की तरह दिखता है, इसीलिए हुआन कंफ्यूज हो जाता है और वो जियाओजुई को भी कुछ बोलने से मना करता है। यहाँ हम देखते हैं कि आनन वॉशरूम के बाहर खड़ा था, तो यूजिन उसके पास आती है और उसे यांग यांग समझकर डांटती है कि तुम मेरे बात मानते क्यों नहीं हो, मैंने तुम्हें यहाँ वहाँ जाने से मना किया था ना। जिससे आनन को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसे वोमिटी होने लगती है, इसीलिए यूजिन उसे वॉशरूम में ले जाने लगती है। तो पीछे से हुआन यांग यांग को लेकर आता है, लेकिन हुआन उन्हें ना देखे, इसीलिए वो वॉशरूम जाने की जिद, तो हुआन उसे ले जाता है। आन उन्हें देख लेता है और सोचता है कि ये लड़का मेरे जैसा क्यों लग रहा है। यूजिन आन को अंदर भेज देती है। तभी वहाँ हुआन भी आता है, तो यूजिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हुआन उसे रोक लेता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो आइलैंड पर थी ना। जिस पर यूजिन बोलती है कि मैं कुछ भी करूँ तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हुआन गुस्सा करता है, जिससे यांग यांग उसे बोलता है कि पापा आप गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो हुआन उसे बोलता है कि तुम इस औरत से दूर रहना और यूजिन को भी वार्न करता है कि आज के बाद तुम मुझे यहाँ दिखाई मत देना। तो यूजिन बोलती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। तभी वो आनन को आता देख हुआन के क्लोज जाती है, जिससे यांग यांग तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन हुआन उस पर गुस्सा करता है। जिस पर यूजिन बोलती है कि तुमने ही पूछा था ना कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। तो हुआन उसे दूर हटाता है कि तुम मुझे दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकती और यांग यांग को लेकर चला जाता है। तभी आनन आता है और सॉरी बोलता है कि मैंने फ्लोर गंदा कर दिया। तो यूजिन बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे साफ
साफ कर देती हूँ और वो अंदर वॉशरूम साफ करने लगती है। तभी वहाँ कियान राव आती है और वो यूजिन को देखकर डर जाती है कि तुम यहाँ कैसे। तो यूजिन उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गई। तभी वहाँ आनन आता है और यूजिन को हक कर लेता है। तो कियान राव उसे खींचने लगती है तो यूजिन उसे रोकती है, जिस पर कियान राव बोलती है कि तुम 5 साल पहले मिसेस जिंग हुआन थी, तब मैंने तुम्हारी उस वक्त भी ऐसी हालत की थी, लेकिन अभी तो तुम एक क्लीनर हो, तो सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम हुआन के सामने कुछ न बोलो, वरना तुम आनन को दोबारा देख नहीं पाओगी। ये सुनकर तो यूजिन उसके बाल खींचकर उसे ले जाती है और लॉक कर देती है, जिससे कियान राव चिल्लाने लगती है। लेकिन यूजिन बोलती है कि जिसकी जो औकात है उसे वही रहना चाहिए, और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। कियान राव फोन करके जेन को हेल्प के लिए बुलाती है। यहाँ पार्टी में अनाउंस होता है कि फेमस डिजाइनर फेनिया आ चुकी है। तभी वहाँ से यूजिन आनन के साथ ग्रैंड एंट्री लेती है तो सब उससे इम्प्रेस होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कियान राव जेन के साथ आ जाती है। जेन बोलने लगती है कि ये सिर्फ एक टॉयलेट क्लीनर है जो जियान राव की जगह फेनिया बनने का नाटक कर रही है। तो उसके सपोर्ट में एम्प्लॉयज भी साथ देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस कियान राव की आइडेंटिटी छीनने की। लेकिन कियान राव नाटक करने लगती है कि मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए, मेरी सिस्टर बहुत सालों बाद सिन आइलैंड से वापस आई है, तो अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए फेमस डिजाइनर बनना चाहती है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर सब शौक थे कि कियान राव और यूजिन सिस्टर्स हैं, और वो एम्प्लॉयज बोलती है कि क्या ये वही है जिसने की फैमिली के सीक्रेट्स रिवील किए थे। जेन बोलती है कि इसे तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए, जिस पर सब चिल्लाने लगते हैं कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी वहाँ पर जियाओ जुई आती है और वो अपना मैजिक यूज करती है, जिससे सब खांसने लगते हैं। जेन उस पर गुस्सा करती है कि तुम यहाँ फिर से आ गई, और वो उसे मारने जाती है तो जियाओ जुई उसे गिरा देती है, जिससे सब उस पर हंसने लगते हैं। जियाओ जुई यूजिन को सबके सामने मॉम बोलने वाली थी, लेकिन यूजिन उसे रोक देती है। ये देखकर कियान राव यूजिन से बोलती है कि यहाँ सबको पता है कि मैं ही फेनिया हूँ, तो तुम ये नाटक करके सबको बेवकूफ नहीं बना सकती। तभी आन वहाँ से भाग जाता है। जेन यूजिन के हाथ में फेमस रोज डिजाइन ब्रेसलेट देखती है कि ये तो फेनिया का डिजाइनर ब्रेसलेट है, ये तुम्हारे पास कैसे आ सकता है। तो सब बातें करने लगते हैं कि क्या यूजिन ही रियल फेनिया है, जिससे जेन कियान राव को भड़काने लगती है कि तुम ये सब बर्दाश्त कैसे कर सकती हो। तो कियान राव बोलती है कि रियल रोज ब्रेसलेट मेरे पास है, और सबको दिखाती है, और यूजिन से बोलती है कि तुमने ये फेक ब्रेसलेट पहना है। जिस पर यूजिन फाइनली बोलती है कि ठीक है, हम एक बेट लगाते हैं कि कौन रियल फेनिया है और कौन फेक है। अगर मैं जीत गई तो तुम कंपनी के 10% शेयर्स मुझे दे दोगी, और अगर मैं हार गई तो मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। वो ये कहकर कियान राव के पास जाती है कि क्या तुम में हिम्मत है, जिस पर जेन उसे हाँ बोलने को बोलती है, तो वो भी इससे मान जाती है। जेन भी जोश जोश में बोल देती है कि अगर तुम जीत गई तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। यूजिन तो चाहती ही थी कि कियान राव उसके जाल में फंस जाए, जिसके बाद जेन बोलती है कि मिस्टर विलियन हमारे जज बनेंगे, क्योंकि वो एक रिप्यूटेड ज्वेलरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। तो कियान राव भी मान जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो तो उसके मास्टर है, तो वो उसी की साइड लेंगे, और यूजिन भी हाँ बोल देती है। लेकिन तभी वहाँ हुआन आकर मना करता है। कियान राव उससे जाकर चिपकने लगती है, लेकिन हुआन तो उस पर ध्यान ही नहीं देता, और यूजिन से बोलता है कि तुमने हमारी कंपनी के सीक्रेट्स लीक किए हैं, जिसकी वजह से ग्रैंडपा की डेथ भी हो गई, और मिस्टर विलियम्स बहुत ही रिप्यूटेड पर्सन है, तुम उन्हें ये घटिया गेम खेलने के लिए कैसे बोल सकती हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की। जिस पर यूजिन बोलती है कि अगर पार्टी मेरे लिए है तो मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा। जिस पर हुआन गुस्सा करता है कि 5 साल बाद भी तुम कितना झूठ बोल सकती हो। तो यूजिन बोलती है कि तुमने मेरी बात कभी सुनी ही कहा थी, और अब सब बदल गया है। तभी वहाँ मिस्टर विलियम्स आते हैं, तो कियान राव उन्हें भड़काने लगती है कि ये लड़की यहाँ फेनिया बनने का नाटक कर रही है, आप इसे पनिशमेंट दे दो। लेकिन मिस्टर विलियम्स तो यूजिन के सामने झुककर उसका वेलकम करते हैं, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं, और हुआन को डाउट होने लगता है कि क्या इसने झूठ बोला भी है या नहीं। मिस्टर विलियम्स सबको बोलते हैं कि यही मिस फेनिया है, जिससे कियान राव गुस्सा करती है कि तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तो मिस्टर विलियम बोलते हैं कि तुम फेनिया बनने का नाटक कर रही थी, ये तुम्हारी ही गलती थी, लेकिन तुम भी
भी मान नहीं रही हो, जिस पर सब उसे बुरा बोलने लगते हैं कि गलती होने के बाद भी इतनी बदतमीजी कर रही है। और जेन डर जाती है। वो जाकर कियान राव से माफी मांगने बोलती है तो कियान राव यूजिन से बोलती है कि हम फैमिली है, क्या तुम सबके सामने मुझे माफी मांगने के लिए बोलोगी? तो यूजिन बोलती है कि हम फैमिली नहीं है। वो माफी नहीं मांगती तो मिस्टर विलियम को गुस्सा आता है और वो कियान राव को पूरे ज्वेलरी डिजाइनर इंडस्ट्री से बैन कर देते हैं, जिससे उसे झटका लगता है। तो वो फिर माफी मांगने लगती है, लेकिन यूजिन उसे माफ नहीं करती और बोलती है कि आज से तुम्हारे 10% शेयर्स मेरे हैं। तो कियान राव हुआन से हेल्प करने को बोलती है, लेकिन वो मना करके चला जाता है। तो कियान राव उसे मनाने लगती है, तो कियान राव भी उसे मनाने जाती है। ये सब यांग यांग देख लेता है और उसके पीछे जाता है, जिसके बाद यूजिन जेन से बोलती है कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए, जिस पर वो बोलती है कि मेरे पास एक सीक्रेट है और यूजिन को बताती है कि कियान राव ने एक लॉकर में कोई सीक्रेट छुपा रखा है। उसकी चाबी भी एक लॉकर में है जो मिस्टर हुआन के पास रहता है। ये सुनकर यूजिन उसे छोड़ देती है और जियाओजुई से पूछती है कि यांग यांग कहाँ है, जिस पर वो बोलती है कि वो तो भाग गया, जिससे यूजिन परेशान हो जाती है। घर पर कियान राव की मॉम उसे पूछती है कि पार्टी में क्या हुआ जो तुम्हारे स्टॉक प्राइस इतने गिर गए हैं, जिस पर वो सब बता देती है कि ये सब यूजिन ने किया है। ये सुनकर उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है, लेकिन कियान राव बोलती है कि आप टेंशन मत लो, जब तक मेरे पास आन आन है मैं उसे धमका सकती हूँ। ये सब आन आन सुन लेता है तो वो डर के मारे रूम में जाकर छुप जाता है कि ये तो मेरी रियल मॉम नहीं है। कियान राव उसे दरवाजा खोलने बोलती है, लेकिन वो नहीं खोलता और याद करता है कि कैसे बचपन से कियान राव ने उसे डरा धमका कर रखा है। तभी वहाँ यांग यांग पर्दे के पीछे से निकलता है और आनंद से बोलता है कि बिग ब्रदर आप बिल्कुल मत डरना, आप मेरी जगह मॉम के साथ चले जाओ और यहाँ मैं आपकी जगह रहकर इन्वेस्टिगेशन करूँगा। तो आन आन मना करने लगता है कि वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यांग यांग उसे जबरदस्ती भेज देता है। कियान राव अंदर जाती है कि तुम अभी किससे बात कर रहे थे? तो यांग यांग मना करता है कि मैं अकेले था और वो पापा बोलता है, जिससे कियान राव डर जाती है। तो यांग यांग वहाँ से भाग जाता है। यहाँ यूजिन हुआन के घर के बाहर यांग यांग को ढूंढते हुए आई थी, तभी उसे हुआन देख लेता है। तो हुआन को देखकर उसे पास्ट की बात याद आती है कि कैसे जब उसे अपने पापा के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत थी तो वो एक आदमी के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अंदर जाकर उसे पता चला था कि वो हुआन था और जिसके बाद दोनों ने वन नाइट स्टैंड कर लिया। अगली सुबह उसे पता चला कि उसके पापा की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो भागकर हॉस्पिटल जाती है, जिसके बाद हुआन को होश आता है। तो वो अपने असिस्टेंट को रात वाली लड़की को ढूंढने बोलता है और आगे क्या हुआ ये तो हमें बाद में पता चलेगा। प्रेजेंट में हुआन यूजिन पर गुस्सा कर रहा था कि बार बार बोलने पर भी तुम्हें समझ नहीं आता, क्या तुम इतनी बेशरम हो? जिस पर यूजिन बोलती है कि क्या तुम्हारे की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है जो तुम्हें कोई पसंद नहीं आता? तभी यूजिन उसके गले में वो लॉकेट देख लेती है जिसमें वो सीक्रेट चाबी थी जो जिन ने उसे बताया था। तभी वहाँ यांग यांग रोते हुए आता है कि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। पीछे से कियान राव और उसकी मॉम आती है और वो हुआन को देखकर डर जाती है। वो बोलती है कि तुम आन आन की बात मत सुनो, ये कुछ भी बकवास कर रहा है। जिस पर यांग यांग उसे बोलता है कि क्या आप मजाक में मुझे मार रही थी? तो कियान राव उसे घूर कर देखती है और चुप रहने को बोलती है। तो यूजिन उस पर गुस्सा करती है कि क्या तुम अपने बेटे को ऐसे संभालती हो? तो कियान राव यांग यांग को अपने पास बुलाने लगती है कि चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ, लेकिन वो अपने पापा से बोलता है कि ये बदसूरत आंटी मुझे मार रही थी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहता है कि मुझे ये ब्यूटीफुल आंटी चाहिए, जिससे हुआन कियान राव पर गुस्सा करता है कि दोबारा मेरे बेटे को मारने की हिम्मत भी मत करना और यूजिन से बोलता है कि तुम मेरे बेटे और मेरे घर से दूर रहोगी, जिससे यांग यांग अपनी मॉम से बोलता है कि आंटी आप घर जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। तो यूजिन वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अपने बेटे आन आन को बहुत मिस कर रही थी। घर पर यांग यांग बनकर आनन आता है तो यूजिन उसे हक करके बोलती है कि तुम कहाँ थे? मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्या तुम की फैमिली हाउस गए थे? दोबारा वहाँ मत जाना। और वो उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। वो उसे बहुत प्यार से खाना खिलाती है, जिससे आन आन को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे किन राव से तो कभी मॉम वाला प्यार मिला ही नहीं था। तभी यूजिन को मिस्टर विलियम का फोन आता है कि हमें वो लॉकर कियान राव के ऑफिस में मिल गया है। तो यूजिन बोलती है कि मैं वो चाबी ले लूंगी। यहाँ ऑफिस में असिस्टेंट
असिस्टेंट आकर हुआन को बताता है कि मैडम यूजिन ऑफिस में असिस्टेंट की जॉब के लिए आई है, जिससे हुआन को समझ नहीं आता कि यूजिन क्या करना चाहती है। तभी हम यूजिन को देखते हैं जिसने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया था ताकि वो चाबी चुरा सके। लेकिन पहले तो वो हुआन को देखकर डर जाती है, लेकिन जैसे तैसे अंदर जाकर बात करने लगती है, लेकिन सब गड़बड़ कर देती है। हुआन जानता था इसीलिए उसे कुछ नहीं बोलता और उसे जॉब पर रख लेता है। जब ये बात असिस्टेंट को पता चलती है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि आपकी वाइफ आपकी असिस्टेंट बनना चाहती है, शायद वो आपके क्लोज आना चाहती है। ये सुनकर हुआन उस पर गुस्सा करता है कि अगर एक बार और तुमने उसे मेरी वाइफ बुलाया तो मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा, और उसे बोलता है कि जाओ जाकर उसे बोलो कि मेरे लिए एक कॉफी लेकर आए। तो असिस्टेंट उसे बोलने चला जाता है। ऑफिस में यूजिन का सारा ध्यान अपने मेकअप पर था, तो उसे ऐसा देखकर बाकी की कुछ लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती है कि ये तो प्रेसिडेंट को सेड्यूस करने आई है, इसीलिए वो तीनों उसे परेशान करने लगती है और उसका मास्क निकालने लगती है। तो यूजिन खांसने लगती है और बोलती है कि अगर मैंने मास्क निकाल दिया तो तुम लोगों को खुद पर शर्म आएगी। ये सुनकर वो तीनों भड़क जाती है कि तुम हमारे मिस लिन के नाखून बराबर भी नहीं हो, इसीलिए आज से ऑफिस का सारा काम तुम करोगी। और वो तीनों उसे अपना सारा काम दे देते हैं, जिसे करने से यूजिन मना कर देती है कि मैं प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारी नहीं। तभी वहाँ असिस्टेंट उसे कॉफी लेकर आने बोलता है, तो वो उन तीनों को अपने लटके झटके दिखाकर वहाँ से चली जाती है, जिससे उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है। यूजिन जब अंदर जाती है तो वो जानबूझकर हुआन के ऊपर कॉफी गिरा देती है और साफ करने के बहाने उसके लॉकेट को चुराने लगती है, जिससे हुआन गुस्सा करता है कि क्या ये तुम्हारा नया तरीका है मुझे छूने का, जिस पर यूजिन को समझ नहीं आता कि ये इतना भड़का हुआ क्यों है। तभी वहाँ क्यान राव आती है और उन्हें इतना क्लोज देखकर पूछने लगती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, जिस पर यूजिन दूर हटती है, लेकिन वो हुआन के लॉकेट निकालने की कोशिश करती है। तो हुआन उसे नाम लेकर दूर करता है, जिससे यूजिन समझ जाती है कि हुआन को सब पता है, इसीलिए वो उसके पैर पर मारकर गुस्सा करती है कि तुम्हें पता है। क्यान राव उसे देखकर गुस्सा करती है कि मैं जानती थी कि तुम हुआन के पीछे पड़ी हो, जिस पर दोनों मना करते हैं और यूजिन चालाकी से सारा ब्लेम क्यान राव पर डाल देती है कि तुमने ही तो बोला था मुझे कि जाओ जाकर टेस्ट करो कि हुआन लॉयल है या नहीं, और वहाँ से भाग जाती है। हुआन क्यान राव पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो हुआन असिस्टेंट को यूजिन को पकड़ने बोलता है, लेकिन यूजिन असिस्टेंट को डराती है, तो वो नाटक करने लगता है जैसे यूजिन ने उसे बहुत मारा हो, और यूजिन वहाँ से चली जाती है। वहाँ घर पर यूजिन की स्टेप मॉम को पता चलता है कि यूजिन अपने पापा की ग्रेव पर गई है, तो क्यान राव उसी बात का फायदा उठाने का सोचती है। यहाँ यूजिन जब अपने पापा की ग्रेव पर आती है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे उसकी पापा की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसकी स्टेप सिस्टर ने गलत तरीके से उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और लिन फैमिली के बिजनेस को हड़प लिया। तभी वहाँ क्यान राव और उसकी मॉम आ जाते हैं और उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि इस ग्रेव को यहाँ से हटाओ, जिस पर यूजिन बोलती है कि थोड़ी तो शर्म कर लो। तो स्टेप मॉम हंसने लगती है और बोलती है कि हमने ये जमीन बेच दी है, तुम इसे वापस ले सकती हो अगर तुम हमारा काम कर दो। जिस पर यूजिन बोलती है कि क्या चाहिए। तो क्यान राव बोलती है कि तुम हुआन की लाइफ से चली जाओ, इतना तो कर ही सकती हो, जिस पर यूजिन मना करती है। तो उसकी स्टेप मॉम अपने बंदों को ग्रेव तोड़ने के लिए बोलती है, तो यूजिन फोन करके मिस्टर वांग को बुलाती है, लेकिन वो दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं कि तुम क्या कर लोगी। तभी वहाँ मिस्टर वांग आते हैं और उस आदमी को डांटने लगते हैं। वो यूजिन से सॉरी कहते हैं, तो स्टेप मॉम बोलती है कि ये क्या बकवास है। तो वो आदमी उस पर भी चिल्लाता है कि ये मेरी बॉस है, और यूजिन जाकर उन्हें वार्न करती है। वो उसका गला दबाती है, जिससे क्यान राव उसे बोलती है कि मेरी मॉम को छोड़ दो, मैं तुम्हें तुम्हारी पापा की ग्रेव की पेपर्स दे दूंगी। तो यूजिन उसे छोड़ देती है। तभी वहाँ पर हुआन भी आ जाता है, जो उसे बोलता है कि तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हो ना। तो यूजिन भी हाँ कहती है। वो कहती है कि तुम भी बच कर रहना, और वहाँ
से चली जाती है। घर पर कियान राव ने आकर हुआन की मॉम को पहले ही यूजिन के खिलाफ भड़का दिया था और उसने भोली भाली बनकर उसे शादी के लिए भी बोल दिया था, जिससे हुआन की मॉम उसके घर आते ही उसे शादी के लिए फोर्स करने लगती है। लेकिन हुआन बोलता है कि मैंने यूजिन से अभी तक ऑफिशियली डिवोर्स नहीं लिया है। लेकिन वो नहीं सुनती कि आन आन कियान राव का बेटा है, तो तुम कियान राव से ही शादी करोगे। तभी वहाँ आन आन भी आ जाता है, तो कियान राव फिर से उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि मेरे कंपनी के शेयर्स पहले ही गिर चुके हैं, जिससे मॉम और गुस्सा करने लगती है। तो हुआन भी इससे मान जाता है, तो कियान राव बहुत खुश हो जाती है और डिनर साथ में करने की रिक्वेस्ट करने लगती है। रात को कियान राव खाना लेकर आती है, तो यांग यांग जानबूझकर खाना अपने हाथ पर गिरा लेता है, जैसे कियान राव ने ही उसके हाथ पर वो गिराया हो। जिसके बाद वो चिल्लाने लगता है कि आपने मुझे जानबूझकर हर्ट किया है। तो हुआन कियान राव पर गुस्सा करता है और उसे आनान से दूर रहने को बोलता है और खुद ही उसे अंदर लेकर चला जाता है। तो वो उसे एग्रीमेंट की बात करती है, जिससे उसे और गुस्सा आता है। उसकी मॉम भी अब कहने लगती है कि तुम्हें अपना बेटा भी संभालना नहीं आता। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजिन अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल आती है, तो हुआन भी यांग यांग को लेकर आता है और वो यूजिन को देख लेता है और गुस्सा करता है, क्या तुम हमारा पीछा कर रही हो? टीचर्स यांग यांग को देखकर पूछती है कि क्या आप एक ही फैमिली से हैं? तो वो मना करते हैं, लेकिन टीचर बताने वाली थी। तो यांग यांग बोलता है कि मुझे लेट हो रहा है और टीचर के साथ अंदर चला जाता है। हुआन यूजिन को रोकता है कि तुमने हमारी फैमिली की इतनी इंसल्ट की है और आज तुम फिर से यहाँ आ गई हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि 5 साल पहले यूजिन को उसकी स्टेप सिस्टर ने उसे मारकर जबरदस्ती उस होटल रूम में भेजा था। यही सच हुआन को भी पता चल जाता है, तो वो यूजिन से पूछता है कि तुम उस रात कौन से रूम में गई थी, जिस पर वो बोलती है कि तुम्हें तो हमेशा से यही लगता है कि मुझसे शादी करना तुम्हारी एक गलती है और अब तुम्हें ये सब पता चल रहा है। जिस पर हुआन बोलता है कि अगर तुम प्रॉब्लम में भी थी तभी आज आन आन कियान राव का बेटा है और तुमने मेरी फैमिली के सीक्रेट्स लीक किए, किसी और के साथ प्रेग्नेंट हो गई और ग्रैंडपा को भी धोखा दिया। जिस पर यूजिन बोलती है कि अगर तुम्हें यही सब मानना है तो यही सही, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन गलती से वो गिर जाती है और एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। तो यूजिन उसे टच करने लगती है, लेकिन हुआन उसे दूर हटाता है। तो यूजिन उसे बोलती है कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हुआन यूजिन के बारे में ही सोच रहा था और असिस्टेंट को 5 साल पहले की इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है और उसे शक होता है कि यूजिन को उसका लॉकेट चाहिए। हुआन कियान राव के ऑफिस जाता है और उसे उसकी मॉम की वीडियो दिखाता है और पूछता है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो हुआन उसे वार्न करता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी फैमिली में एंटर नहीं कर सकती। घर पर आकर कियान राव गुस्सा करने लगती है कि हुआन ने वीडियो देख ली और अब वो उस पर शक कर रहा है। जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, वो वीडियो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली फुटेज उसने अभी तक देखी नहीं है क्योंकि वो मैंने डिलीट करवा दिया है, तो उसे कभी पता नहीं चलेगा। जिस पर कियान राव बोलती है कि आपको डर नहीं लग रहा कि अगर उसको पता चल जाएगा तो क्या होगा? जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि इसीलिए तो तुम्हें उसकी प्रेग्नेंट वाइफ बनना होगा, उसके बच्चे से प्रेग्नेंट होकर, और उसे एक ड्रग देती है कि इसे तुम आज उसके खाने में डाल देना। यहाँ यूजिन मिस्टर विलियम से बोल रही थी कि लिन फैमिली को कंट्रोल करने के लिए हमें उन दोनों के अगेंस्ट प्रूफ ढूंढने होंगे, जिससे ये साबित हो जाए कि उन्होंने सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम की है। जिस पर मिस्टर विलियम पूछते हैं कि क्या आपको चाबी मिल गई, जिससे यूजिन हुआन के बारे में सोचने लगती है और बोलती है कि मैं कोई तरीका निकालती हूँ। यहाँ रात को घर पर कियान राव आकर हुआन के क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन हुआन उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए वो उसे दूर करता है। वो कहता है कि भूलना मत, मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ इसीलिए रखा है क्योंकि तुम आनान की मॉम हो। तो वो भी उसे ठीक है बोलती है और मिल्क पीने के लिए देती है जिसमें उसने ड्रग्स मिलाया हुआ था। तो हुआन उसे वहाँ से भगाने के लिए पी लेता है, जिससे कियान राव खुश हो रही थी कि आज तो वो हुआन से प्रेग्नेंट हो सकती है, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी हुआन को नशा होने लगता है
यहाँ बाहर यूजिन रूम में वो चाबी ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं मिल नहीं रहा था। तभी वहाँ यांग यांग आता है, जो सोचता है कि मॉम पापा के साथ टाइम स्पेंड करने आई है, इसीलिए वो दरवाजा बाहर से लॉक करके चला जाता है। हुआन बाहर आता है तो यूजिन उससे टकरा जाती है और वो हुआन के गले में वो चाबी देख लेती है। हुआन उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, और वो उसे बेड पर धक्का दे देता है, जिससे उसका ब्रेसलेट वहीं गिर जाता है। हुआन उसे बोलता है कि क्या तुमने मुझे ड्रग्स दिए हैं? तो यूजिन बोलती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब हुआन उसके क्लोज आने लगता है तो वो उसे बेहोश कर देती है और वो चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कियान राव आती है और हुआन के क्लोज जाती है, तो उसे पता चलता है कि वो तो बेहोश है, इसीलिए उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर वो उसी के पास सो जाती है, जिससे हुआन को ये लगे कि उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड किया है। अगली सुबह जब हुआन की नींद खुलती है तो वो कियान राव को अपने साथ देखकर अपसेट हो जाता है। तो कियान राव बोलती है कि अगर मैं नहीं तो और कौन होगा, लेकिन हुआन उसे रूम से बाहर जाने बोलता है, लेकिन कियान राव बोलती है कि तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिससे हुआन को याद आता है कि वो रात को बेहोश हो गया था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो बोलता है कि मैं असिस्टेंट से बोलकर पिल्स भेज दूंगा, जिससे कियान राव बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना बच्चा रखने की परमिशन नहीं दोगे, लेकिन हुआन उसे बाहर भेज देता है कि बाद में बात करेंगे। लेकिन तभी हुआन को बेड पर यूजिन का ब्रेसलेट मिल जाता है और वो असिस्टेंट को सीसीटीवी चेक करने बोलता है, जिसके बाद वो सीधा यूजिन के घर जाता है, जहाँ वो उठकर बाहर आती है तो वो हुआन को अपने घर पर पाती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हुआन भी पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थी? तो वो बोलती है कि शायद किसी के साथ मजे कर रही थी, जिससे हुआन गुस्सा करने लगता है। तो यूजिन बोलती है कि क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? तुम किन राव के साथ हो तो मैं क्यों किसी और के साथ नहीं हो सकती हूँ? तो हुआन उसे ब्रेसलेट दिखाता है कि कल रात तुम मेरे घर पर आई थी। तो वो उसे ब्रेसलेट वापस करने बोलती है, लेकिन गलती से वो गिर जाती है और हुआन के बाहों में गिरती है। तो ये सब जियाओ जुई भी देख लेती है और वो हंसने लगती है। हुआन फिर से उससे पूछता है कि मेरे गले से मेरा लॉकेट गायब है, तो वो मना करती है कि मुझे नहीं पता। जियाओ जुई उन्हें क्लोज देखकर चिढ़ाने लगती है कि आप लव में आज लकी हो। ये सुनकर वो दोनों पीछे हट जाते हैं और यूजिन बोलती है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आई थी, बल्कि जियाओ जियाओ और आनान खेल रहे थे। तो जियाओ जुई ने ही ब्रेसलेट ले जाकर गिरा दिया होगा और वो अपनी बेटी को झूठ बोलने के लिए इशारा करती है, वो भी झूठ बोलकर अपनी मॉम को बचा लेती है। तभी हुआन को असिस्टेंट का फोन आता है कि वो कहता है कि किन राव के अलावा कोई भी सीसीटीवी में नहीं है। ये सुनकर जियाओ जुई सोचती है कि पापा कितने बुद्धू है, क्योंकि उन्होंने फुटेज पहले ही चेंज कर दी थी। हुआन अपने घर आता है तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम किन राव से शादी कब करोगे। तो हुआन भी यूजिन की बातों से अपसेट था, इसीलिए वो हाँ बोल देता है, जिससे किन राव बहुत खुश हो जाती है कि अब तो वो रिचेस्ट मैन की वाइफ है। यहाँ यांग यांग अपना हैकर दिमाग लगाकर वो वीडियो रिकवर कर लेता है जो किन राव की मॉम ने डिलीट करवा दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि असिस्टेंट हुआन को वेडिंग एग्रीमेंट लाकर देता है और हुआन को यूजिन का ब्रेसलेट दिखाते हुए कहता है कि आप अपनी वाइफ के साथ फिर से क्लोज होना चाहते हैं। तो हुआन उसे चुप करा देता है। तभी असिस्टेंट को पता चलता है कि किसी ने 5 साल पहले वाली फुटेज को चेंज कर दी थी। तो वो ये बात हुआन को भी बताता है। तो हुआन उसे उस फुटेज को रिकवर करने बोलता है और किन राव और आन आन की डीएनए टेस्ट करवाने बोलता है। तभी वहाँ किन राव भी नाइट गॉन पहनकर हुआन को सेड्यूस करने आती है। तो असिस्टेंट उसे ऐसा देखकर ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन हुआन उसे अपने पास बुलाकर उसके बाल निकाल लेता है और किन राव को लगता है कि वो उसके साथ रोमांटिक हो रहा है, लेकिन हुआन फिर उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है, जिससे असिस्टेंट को हंसी आ जाती है। मगर हुआन उसे भी वहाँ से भगा देता है और जाकर यांग यांग से मिलता है, जो हुआन के आते ही गेम खेलने लगता है। तो हुआन उसे उसका हेयर मांगता है कि मॉम को इस बारे में मत बताना। तो यांग यांग उसे वो दे देता है और वो उसे रूम से निकाल देता है कि मुझे गेम खेलना है, लेकिन बेचारा कंफ्यूज था कि इसे बताना है या नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजिन अपने बच्चों को
को मॉल में लेकर आती है, जहाँ यांग यांग भी अपनी ग्रैंड मदर के साथ आता है। तो हुआन की मॉम आनान को देखकर बोलती है कि क्या वो आनान है, जिस पर यांग यांग उसे खींचकर आइसक्रीम खिलाने ले जाता है और वो भी चली जाती है। यहाँ हुआन भी आनान को यूजिन के पास आइसक्रीम खाता देखता है, तो उससे पूछता है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, क्योंकि वो यूजिन को मॉम बोल रहा था। और यूजिन से पूछता है कि क्या सच में आनान तुम्हारा बेटा है, जिस पर यूजिन मना करती है कि ये कैसे हो सकता है। और असिस्टेंट को भी हॉस्पिटल से फोन आता है कि आनान किन राव का ही बेटा है, क्योंकि जब यांग यांग ने मिस्टर विलियम को बताया था तो यूजिन ने उन्हें रिपोर्ट चेंज करने को बोला था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किन राव इस वजह से आनान को परेशान करे। यूजिन बोलती है कि तुम अपने बेटे को मुझे मॉम बोलना क्यों सिखा रहे हो। हुआन आनान को समझाता है कि तुम इस आंटी से दूर रहो और उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन यूजिन उसका पीछा कर रही थी। तो हुआन उसे देख लेता है और वो उससे झगड़ा करने लगता है, जिससे जियाओ जुई उसे पापा बोल देती है। तो यूजिन उसका मुंह बंद करती है। तो हुआन यूजिन से बोलता है कि तुम की फैमिली के क्लोज होने के लिए अपनी बेटी से मुझे पापा बुलवा रही हो, जिस पर यूजिन बोलती है कि ऐसा नहीं है। वो किसी भी हैंडसम बंदे को देखकर अपना पापा बोल देती है। तुम खुद को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो, जिससे हुआन आनान को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो यूजिन उसे इशारा करती है कि वो अपने भाई को बता दे। तभी यहाँ यांग यांग को अपने भाई का मैसेज आता है और वो वॉशरूम का बहाना बनाकर चला जाता है। तभी पीछे से हुआन आनान को लेकर आता है, जिससे ग्रैंड माँ कंफ्यूज हो जाती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत देखा और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। यांग यांग अपनी मॉम के पास वापस आ जाता है, लेकिन यूजिन को पता नहीं चलता कि इतने दिनों तक दोनों बच्चों ने अपनी जगह स्विच कर रहे हैं। तभी यूजिन को मिस्टर विलियम का फोन आता है कि हमने लिन कियान राव के इलीगल प्रॉपर्टी की न्यूज लीक कर दी है। यहाँ कियान राव की मॉम परेशान होकर उससे मिलने ऑफिस आती है कि ये न्यूज किसने लीक की, हमारे स्टॉक प्राइस गिर रहे हैं। तो कियान राव को समझ आता है कि कहीं यूजिन को वो चाबी तो नहीं मिल गई, इसीलिए वो भागकर जाती है। लेकिन वहाँ ऑलरेडी किन राव की असिस्टेंट वो चाबी लेकर आती है और उस ड्राइव से सारी डिटेल्स ट्रांसफर कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी किन राव अंदर आती है और उस लॉकर को तोड़कर ड्राइव निकालकर चेक करती है, तो उसमें सब कुछ था, इसीलिए वो रिलैक्स हो जाती है। लेकिन फिर वो सब कुछ डिलीट करने लगती है। उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है कि हमें इसकी जरूरत है। तो किन राव बोलती है कि अब लिन फैमिली हमारे पास है, तो ये हमारी वीकनेस बन सकती है, इसीलिए वो अपनी असिस्टेंट को अंदर बुलाकर उसे ऑर्डर देती है कि मेरे ऑफिस में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। किन राव की मॉम बोलती है कि हमें कंपनी बचाने के लिए किसी की हेल्प लेनी होगी। यहाँ यूजिन बोलती है कि मार्केट में सबको बता दो कि किसी ने भी अगर किन राव की हेल्प की तो वो मेरे अगेंस्ट होगा। यूजिन अपने एक जूनियर मिस्टर जू को 1 बिलियन का चेक देकर बोलती है कि मुझे लिन फैमिली के 10% शेयर वापस चाहिए, जिस पर वो यूजिन की हेल्प करने के लिए मान जाता है। यहाँ किन राव गुस्सा कर रही थी कि उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो असिस्टेंट बोलती है कि अगर हमें हेल्प नहीं मिली तो हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी और वो उसे मिस्टर जू जो होंग है कैपिटल का मैनेजर है उससे हेल्प मांगने को बोलती है, जिससे किन राव भी मान जाती है और उसे अपॉइंटमेंट लेने बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन राव मिस्टर जू से मिलने आती है और उसे 1 बिलियन उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने बोलती है, जिसके बदले वो उन्हें इंटरेस्ट देगी। लेकिन वो मना करता है कि तुमने मुझे कोई भिखारी समझा है। तो उसकी मॉम बोलती है कि हम तुम्हें 10% शेयर देने के लिए तैयार हैं। तो किन राव मना करती है, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है तो वो पेपर साइन कर देती है और वो चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जू ये सब यूजिन को फोन करके बता देता है। तो यूजिन मिस्टर विलियम को बोलकर सारे शेयर्स महंगे दाम में खरीदने बोलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन राव और उसकी मॉम बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो कंपनी संभाल लेंगे। अगले सीन में किन राव वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी और एक रिपोर्टर को चुपके से अपनी फोटो लेने बोलती है। तभी वहाँ यूजिन भी आती है, तो दोनों के बीच बहस हो जाती है, इसीलिए किन राव उसे मारने जाती है। तो यूजिन उसका हाथ पकड़ लेती है कि मैंने तुम्हारे साथ अभी तक कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। वो रिपोर्टर उसकी फोटो ले रहा था। तो किन राव बोलती है कि मैं जानती हूँ कि वो न्यूज तुमने ही लीक की है, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अब तो हुआन भी मुझसे शादी करने वाला है, तो इस न्यूज से मेरे कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ जाएंगे। जिस पर यूजिंग उसे कांग्रेट्स कहती है कि
तुमने एक सेकेंड हैंड चीज ली है। तो किनरॉ भी बोलती है कि तुम्हें जेलस होने की जरूरत नहीं है, अब मैं मिसेस की हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी यूजिन उस रिपोर्टर को देख लेती है और उसे पकड़ने भागती है, लेकिन वो हुआन से टकरा जाती है। तो वो उससे कहता है कि तुम कितनी एक्साइटेड हो मेरी बाहों में आने के लिए, जिस पर यूजिन बोलती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, इसीलिए तुम्हें मुबारक हो, लेकिन अब सपनों में रहना छोड़ दो, जिस पर हुआन को कुछ भी समझ नहीं आता। तो यूजिन बोलती है कि जाकर किनरॉ से पूछो, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ किनरॉ की मॉम खुश थी कि स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी किनरॉ को फोन आता है कि सारे शेयर होल्डर की अर्जेंट मीटिंग है, इसीलिए वो भागकर कंपनी जाती है। तो सभी शेयर होल्डर उसे वेडिंग की बधाई देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि सारे शेयर प्राइस की वजह से आप लोग परेशान थे, लेकिन अब सब ठीक है। तभी वहाँ यूजिन आती है। तो किनरॉ की मॉम बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो बोलती है कि मैं भी शेयर होल्डर हूँ। तो किनरॉ बोलती है कि मेरी सिस्टर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये कंपनी पापा ने मुझे दी है। जिस पर यूजिन जू को अंदर बुलाती है और मिस्टर जू सबको बताते हैं कि मिस यूजिन 10% की शेयर होल्डर है। तो किनरॉ बोलती है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। तो मिस्टर जू बोलते हैं कि मिस यूजिन भी इस मीटिंग का हिस्सा बन सकती है, जिस पर किनरॉ बोलती है कि मैंने शेयर प्राइस रिगेन कर लिया है, तो तुम हार गई हो। जिस पर यूजिन बोलती है कि क्या सच में? यहाँ ऑफिस में असिस्टेंट हुआन पर हंस रहा था कि आपकी शादी की न्यूज इंटरनेट पर हर जगह है। तो हुआन उसे सब क्लियर करने बोलता है, जिसके बाद स्टॉक प्राइस फिर से गिरने लगते हैं। तो सारे शेयर होल्डर्स किनरॉ को ब्लेम करने लगते हैं। तो यूजिन बोलती है कि अब मैं भी इस शेयर होल्डर मीटिंग में बैठ सकती हूँ। तो वहाँ सब एग्री हो जाते हैं, लेकिन किनरॉ बोलती है कि इसके पास 10% शेयर्स हुए तो क्या हुआ, मेरे पास 41% है, जिससे मैं लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ। तो चेयरमैन मैं ही बनूंगी और मैं यूजिन को कंपनी में अलाउ नहीं करूंगी। जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि कौन किनरॉ के चेयरमैन बनने पर एग्री करता है। जिस पर मिस्टर जू सबको 1 मिनट रुकने को बोलता है और सबको बताता है कि यूजिन के पास 59% शेयर्स है, जिससे अब वो चेयरमैन है। तो किनरॉ पेपर्स देखकर सारे शेयर होल्डर्स पर गुस्सा करने लगती है। तो वो बोलते हैं कि मिस यूजिन हमें बेटर प्राइस दे रही थी, और वो सब यूजिन को चेयरमैन बना देते हैं, जिससे किनरॉ के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो गया। तो यूजिन उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे इलीगल प्रॉपर्टी के बारे में भी पता है। तो किनरॉ बोलती है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रूफ तो मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिए हैं, और गलत रूमर फैलाने के लिए मैं तुम्हें जेल भी भेज दूंगी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। तो किनरॉ हंसने लगती है कि अब तुम क्या करोगी, लेकिन वो पुलिस किनरॉ को ही पकड़ने लगते हैं इलीगल प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए। तो किनरॉ बोलती है कि तुम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है। तो मॉम भी अपनी बेटी को बचाने लगती है, लेकिन यूजिन एमी को बुलाती है, जो किनरॉ के असिस्टेंट थी। तो किनरॉ शॉक्ड हो जाती है, लेकिन एमी बोलती है कि मैं हमेशा से मिस यूजिन के लिए काम करती थी, जिससे किनरॉ गुस्सा करने लगती है और उसकी मॉम यूजिन से माफी मांगने लगती है कि हम तुम्हारी फैमिली है, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो किनरॉ भी उसे सॉरी बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस कर दूंगी, लेकिन वो उन्हें माफ नहीं करती। तो किनरॉ की मॉम सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है कि ये सब मैंने किया, मैंने ही अपनी बेटी को बोला था, इसीलिए आप मुझे अरेस्ट कीजिए। तो किनरॉ बोलती है कि ये चाबी भी आपने हुआन को दे दी थी। तो उसकी मॉम ये भी एक्सेप्ट कर लेती है। किनरॉ अपनी मॉम की ये हालत देखकर यूजिन को बोलती है कि मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगी। तो यूजिन किनरॉ को छोड़ देती है, लेकिन पुलिस उसकी मॉम को लेकर चली जाती है। तो किनरॉ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यूजिन गार्ड्स को किनरॉ को ऑफिस से बाहर फेंकने के लिए बोलती है। तभी वहाँ हुआन आ जाता है, क्योंकि उसे असिस्टेंट ने पहले ही सब बता दिया था कि मैडम यूजिन ने लिन फैमिली की कंपनी को टेक ओवर कर लिया है, और इसमें आपका लॉकेट भी इन्वॉल्व है, इसीलिए वो यूजिन से मिलने आया था। उसके आते ही किनरॉ उसे यूजिन की कंप्लेन करने लगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और यूजिन से बोलता है कि तुमने ही मेरा लॉकेट चुराया था। जिस पर यूजिन बोलती है कि तुम अगर यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड की साइड लेने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो उसे धमकी देता है कि तुमने मेरा यूज किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यूजिन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देती है। ऑफिस आकर किनरॉ हुआन को
थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प की, लेकिन वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, ये मेरे और यूजिन की पर्सनल बात है। तो किनराओ बोलती है कि हमारी शादी का क्या, जिस पर वो बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, जिस पर किनराओ उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि मैंने तुम्हें बेटा दिया है, इसीलिए हुआन बोलता है कि ठीक है तुम हमारी फैमिली में रह सकती हो, लेकिन उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि किनराओ को सोते हुए भी अपने मॉम के सपने आ रहे थे, इसीलिए वो डर जाती है और यूजिन से बदला लेने का डिसाइड करती है। यहाँ यूजिन हुआन को मिलने के लिए बुलाती है, तो हुआन बोलता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर यूजिन उसे अपना ब्रेसलेट वापस मांगती है। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें वो वापस चाहिए तो घर आकर ले जाओ, जिस पर यूजिन को गुस्सा आता है। तभी वहाँ आनान आता है, तो हुआन उसे अपने पास बुलाता है, जिससे आनान कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसके साथ जाएगा। तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला था, तो उसे बचाने में यूजिन को चोट लग जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो फिर यूजिन को होश आता है और वो डॉक्टर से पूछती है कि मेरा बेटा कैसा है, जिस पर डॉक्टर बोलते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। तो यूजिन डॉक्टर को बोलती है कि क्या आप बाहर जाकर ये बोल सकते हैं कि मैं सीरियस हूँ। तो वो यूजिन को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, जहाँ बाहर से हुआन उसके लिए परेशान था। तो असिस्टेंट बोलता है कि मैडम सीरियस है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगी, आप टेंशन मत लो। लेकिन हुआन बोलता है कि मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मुझे उससे बदला लेना है, उससे पहले वो मर नहीं सकती। लेकिन यांग यांग बहुत सैड था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम सीरियस है। तो हुआन उससे पूछता है कि जब एक्सीडेंट होने वाला था तो तुम आंटी को मम्मी क्यों बुला रहे थे, जिस पर वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी मम्मी बने, इसीलिए हुआन उसे समझाता है कि आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तभी असिस्टेंट बताता है कि जो ड्राइवर था उसे पकड़ लिया है, लेकिन वो किसी का नाम नहीं बता रहा, जिस पर हुआन बोलता है कि कुछ भी करो लेकिन उस आदमी को मेरे सामने लाओ। उसके जाने के बाद यूजिन उठ जाती है कि आज इस पागल आदमी की वजह से मैं एक्टिंग करते हुए सच में मर जाती। यहाँ हम देखते हैं कि किनराओ ने एक आदमी जिसका नाम लियू था उसे बुलाया था, जिसने 5 साल पहले की फैमिली के फार्मा कंपनी की सीक्रेट मेडिकल लीक की थी, जिसका ब्लेम आज तक यूजिन पर था। किनराओ ने वही सीक्रेट यूज करके उसे ब्लैकमेल किया था ताकि वो यूजिन का एक्सीडेंट करवा सके, लेकिन वो उसे बताती है कि यूजिन ठीक है, लगता है कि तुम्हारा आदमी बहुत निकम्मा है। तो वो पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर किनराओ बोलती है कि मुझे प्रेग्नेंट होना है और मुझे की जियांग हुआन का बच्चा चाहिए, और तुम तो की कंपनी में मैनेजर और रिसर्चर दोनों हो, तो तुम वो मेडिसिन मुझे लाकर दे सकते हो। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ एक नाइट स्पेंड कर सकती हूँ। जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद किनराओ उसको फोन करती है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है, और वही मेडिसिन निकालती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक नर्स यूजिन के रूम में आती है और वो यूजिन से बोलती है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए बहुत सारे पैसे मिले हैं, और वो उसे मेडिसिन देने लगती है। लेकिन तभी हुआन उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद यूजिन उठ जाती है। तो जब उस नर्स को होश आता है तो वो यूजिन को ठीक देखकर डर जाती है। यूजिन उससे बोलती है कि तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, मुझे सब सच बता दो। तो वो मान जाती है, जिसके बाद वो फोन करके किनराओ को बताती है कि उसने यूजिन को मेडिसिन दे दिया है, इसीलिए किनराओ खुश हो जाती है। ये देखकर वो आदमी भी डर जाता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों पागल हैं। हॉस्पिटल में वो नर्स बोलती है कि अब मुझे जाने दो, लेकिन यूजिन उसे मारकर फिर से बेहोश कर देती है। तो हुआन बोलता है कि ये सब तुमने मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए किया ना। तो यूजिन बोलती है कि ऑब्वियसली, और किसके लिए करूँगी, वैसे थैंक यू तुमने मेरी हेल्प की। तो हुआन बोलता है कि बस थैंक यू। तो यूजिन बोलती है कि जैसा हमारा रिलेशन है तो मैं थैंक यू ही बोल रही हूँ, वही काफी है, इससे ज्यादा मत उड़ो। तो हुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हुआन बोलता है कि मैं वो मेडिसिन टेस्ट करने के लिए भेज दूंगा। तो यूजिन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि वो कौन है, और तुम भी। तो हुआन को कुछ भी समझ नहीं आता।
नर्स फिर से होश में आ जाती है तो वो डरने लगती है। अब हम किन राव को देखते हैं जो अपने प्रेगनेंसी के लिए एक्साइटेड थी क्योंकि वो मिस किन बनना चाहती थी, इसीलिए वो आन आन का एक्सीडेंट भी करवाती है। यहाँ हम देखते हैं कि हुआन किन राव के पास ही था। जब किन राव हॉस्पिटल में उसे मिलने आती है तो यूजिन जानबूझकर हुआन को अपने क्लोज करती है तो वो उसे दूर कर देता है। तो किन राव अंदर आती है कि मैंने सुना है कि आपका एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए मैं मिलने आई। तभी दोनों को फोन आता है कि मैडम और आन आन का एक्सीडेंट हो गया है। तो हुआन भागकर उसे देखने जाता है। तो पहले तो हुआन की मॉम यूजिन को देखकर गुस्सा करती है, लेकिन हुआन उन्हें चुप रहने बोलता है और डॉक्टर से पूछता है कि आनन कैसा है, जिस पर डॉक्टर बोलते हैं कि इसे ब्लड देने की जरूरत है। तो इसके पेरेंट्स कौन हैं? जिस पर किन राव बोलती है कि ये मेरा बच्चा है और हुआन उस पर साइन कर देता है। तो डॉक्टर बोलता है कि बच्चे का नाम लिन यांग यांग है, जिससे हुआन समझ जाता है और यूजिन से पूछता है कि तुम्हारे ट्विंस है ना? तो यूजिन मना करने लगती है। किन राव बोलती है कि आनन मेरा बेटा है। तो ग्रैंडमा भी डॉक्टर से फिर से पूछती है कि नाम क्या है। तो डॉक्टर बोलता है कि बच्चे की आईडी कार्ड पर भी नाम यांग यांग ही है, लेकिन यूजिन फिर भी नहीं मानती। तो यांग यांग उसे मॉम बुलाता है, जिससे हुआन डॉक्टर को डीएनए टेस्ट करने बोलता है। तो किन राव डर जाती है और यूजिन मना करती है, लेकिन हुआन बोलता है कि तुम क्यों डर रही हो। तभी वहाँ जियाओ जुई और आनान आते हैं तो सब उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंडमा अपने बच्चों को देखकर खुश थी। अब यूजिन भी बोल देती है कि हाँ ये ट्विंस है, लेकिन तुमने मेरा कभी भरोसा नहीं किया, जिससे हुआन की मॉम किन राव पर गुस्सा करती है कि तुमने इतने सालों तक सब कुछ छुपाया। हुआन को भी अपनी गलती का रियलाइज हो जाता है तो वो क्यान रुओ पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो बोलती है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिससे उसकी मॉम तो जाकर क्यान रुओ को उठाती है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआन सच जानता था, इसीलिए क्यान रुओ से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे ड्रग्स दिए थे। तो वो मना करती है, लेकिन हुआन उसे रिकॉर्डिंग सुनाकर उस पर गुस्सा करता है कि 5 साल पहले भी और आज भी तुमने ही मुझे ड्रग्स दिए थे और यूजिन के जगह खुद आ गई थी। तो हुआन की मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और हुआन पुलिस को बुलाता है तो वो भागने लगती है, लेकिन जियाओ जुई उसे अपनी पावर से रोक देती है। तो यूजिन को उस पर बहुत प्राउड होता है और आन आन बोलता है कि क्या मैं आपको मॉम बुला सकता हूँ। तो यूजिन बोलती है कि हाँ तुम मुझे मॉम बुला सकते हो। तो ग्रैंडमा बोलती है मेरे इस पोते का क्या नाम है, जिस पर यांग यांग उठकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर हुआन जियाओ जुई से सॉरी बोलता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे पापा बनने का चांस दोगी, जिस पर वो हाँ बोलती है। तो यूजिन मना करती है कि हमारा रिलेशन ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हुआन नहीं मानता तो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन ग्रैंडमा उन्हें घर चलने को बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब घर आ जाते हैं तो हुआन यूजिन से पास्ट की बातों के लिए सॉरी बोलता है। तो यूजिन भी उसे माफ कर देती है, लेकिन बोलती है कि हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैं ये सब बस बच्चों के लिए कर रही हूँ और मैं तुम्हें इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। तो हुआन सोचता है कि यूजिन सच में उसे बहुत गुस्सा है, जिसके बाद वो सबको गिफ्ट देता है। तो जियाओ जुई बोलती है कि मैं प्रे करूंगी कि आपको जल्दी वाइफ मिल जाए, जिससे यूजिन उन्हें वापस ले जाने लगती है। तो हुआन की मॉम मना करती है और लड़ने लगती है, लेकिन हुआन अपनी मॉम को समझाता है और यूजिन तीनों बच्चों को लेकर चली जाती है। तो मॉम बहुत रोने लग जाती है और हुआन को मारती है कि अपने बच्चों को भी नहीं रोक सकते। लेकिन हुआन पूछता है कि ग्रैंडपा को क्या हुआ था, पर मॉम बताती है कि यूजिन ने फार्मा सीक्रेट्स लीक कर दिए थे, इसीलिए ग्रैंडपा को अटैक आया था। इसीलिए मुझे यूजिन पसंद नहीं है और मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। लेकिन हुआन को कुछ गड़बड़ लगती है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट आकर हुआन को रिपोर्ट देता है कि ये वही मेडिसिन है जिसका फॉर्मूला 5 साल पहले लीक हुआ था। तो हुआन असिस्टेंट को कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करने बोलता है कि कौन सा रिसर्च किन राव के साथ मिला हुआ है। यहाँ घर पर यूजिन एक वॉच को देखकर परेशान थी। तभी उसे मिस्टर विलियम बताते हैं कि मिस किन राव प्रेग्नेंट है और कहीं गायब हो गई है। तो यूजिन उसे किसी भी हालत में किन राव को ढूंढने बोलती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूजिन स्कूल आती है कि कौन मेरे बच्चों को परेशान कर रहा था। तो वहाँ की टीचर यूजिन को ही बातें सुनाने लगती है। तो यूजिन अपने गार्ड्स बुला लेती है, जिससे वो डर जाती है। तभी वहाँ दूसरे बच्चे की मॉम आती है और यूजिन से बोलती है कि तुम्हारे बच्चों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को परेशान करने की, अब जल्दी से मेरे
मेरे बेटे से माफी मांगो वरना इस स्कूल से निकलवा दूंगी। जिस पर जियाओजुई उन्हें बोलती है कि हम आपसे नहीं डरते। तो वो जियाओजुई को बुरा बोलने लगती है कि इतनी बदतमीज लड़की है, जिससे यांग यांग को गुस्सा आ जाता है। तो वो भी उस पर गुस्सा करता है, जिससे उस बच्ची की माँ उन्हें मारने जाती है। लेकिन वो हुआन को देखकर चिल्लाते हैं कि पापा आ गए। तो वो रुक जाती है और अपने पापा से कंप्लेन करते हैं कि ये हमें और मम्मी को परेशान कर रहे हैं। जिस पर हुआन उस पर गुस्सा करता है। तो उस बच्ची की माँ बोलती है कि तुम हो कौन जिसकी इतनी हिम्मत है जो हम पर गुस्सा कर रहे हो। तो हुआन बोलता है कि मैं इस स्कूल का सबसे बड़ा इन्वेस्टर हूँ। जिस पर वो हंसने लगती है कि यहाँ का सबसे बड़ा इन्वेस्टर मिस्टर की है। तो तीनों बच्चे बोलते हैं कि हमारे पापा ही मिस्टर की है, लेकिन वो नहीं मानती। तो हुआन उसके हस्बैंड को फोन करके बुलाता है, जो आकर अपनी वाइफ को थप्पड़ मारता है कि तुम्हें पता भी है ये कौन है, और हुआन से सॉरी बोलता है। तो वो टीचर भी सॉरी बोलने लगती है, लेकिन हुआन उन्हें जॉब से निकाल देता है, जिससे तीनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और साथ में डिनर करने की जिद करने लगते हैं, जिससे यूजिन मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किनरॉ भागकर उसी रिसर्चर के पास आती है, लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हारी और हेल्प नहीं कर सकता, कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैं पकड़ा जा सकता हूँ। तो किनरॉ उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोलता है कि अब मेरे बॉस ही तुम्हारी हेल्प कर सकता है। यहाँ घर पर हम देखते हैं कि तीनों बच्चे प्लानिंग कर रहे थे कि वो कैसे अपनी मम्मी पापा को क्लोज लाए, इसीलिए वो हुआन के पास जाते हैं जो खाना बना रहा था, और जियाओजुई जानबूझकर उसके पास जाकर परेशान करने लगती है, जिससे हुआन की उंगली कट जाती है। तो वो यूजिन को आवाज देती है। तो यूजिन आकर देखती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तभी उसे असिस्टेंट का मैसेज आता है कि वो सीक्रेट्स मैनेजर लियू ने लीक किया था और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब वो सब डिनर कर रहे थे तो जियाओजुई हुआन से जिद करने लगती है कि आप यहीं रुक जाओ, लेकिन यूजिन मना करने लगती है। तो वो अपसेट हो जाती है। तभी वहाँ डोरबेल बजता है। तो वहाँ मिस्टर विलियम आए थे, जो यूजिन को बताते हैं कि हमारा आदमी किनरॉ को यहाँ से भगाने में हेल्प करने का नाटक कर रहा है। तो यूजिन उन्हें सिन आइलैंड ले जाने बोलती है। डिनर के बाद जब हुआन जाने लगता है तो जियाओजुई उसे जाने से रोकती है, लेकिन हुआन उसे प्रॉमिस करता है कि हम अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। तो वो मान जाती है और हुआन चला जाता है। जिसके बाद यूजिन भी उन तीनों को बोलती है कि मुझे कहीं बाहर जाना है, इसीलिए तुम घर पर एक दूसरे का ध्यान रखना। गाड़ी में असिस्टेंट भी हुआन को बताता है कि किनरॉ एक बोट के जरिए भागने वाली है। यहाँ किनरॉ और मैनेजर लियू को वो आदमी एक जगह लेकर आते हैं। तो किनरॉ हंसती है कि अब वो आजाद है। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। तो किनरॉ डर जाती है और उसे पता चलता है कि वो फंस गई है और ये सिन आइलैंड है। तभी वहाँ हुआन भी आता है। तो उस आदमी को लगता है कि वो किनरॉ की हेल्प करने आया है, लेकिन मैनेजर लियू उससे माफी मांगने लगता है। तो असिस्टेंट उसे लेकर जाता है और किनरॉ उसे हेल्प करने बोलती है, लेकिन हुआन उसे दूर करके पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुमने उस मेडिसिन का यूज कहाँ किया था और मेरे ग्रैंडपा के साथ क्या हुआ था। तो वो हंसने लगती है, जिससे हुआन उसे थप्पड़ मार देता है। तभी वहाँ यूजिन भी आ जाती है, जो सारा सच बताती है कि कैसे किनरॉ ने मुझे फंसाने के लिए मैनेजर लियू का इस्तेमाल किया, और जब ग्रैंडपा को इतना सच पता चला तो इसीलिए उन्होंने ग्रैंडपा और मेरे पापा को वही मेडिसिन देकर मार दिया। तो हुआन उससे सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें आज तक गलत समझा। किनरॉ उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन यूजिन उसे माफ नहीं करती और वहाँ से ले जाने को बोलती है। इसीलिए मौका देखकर किनरॉ वहाँ बड़े चाकू से यूजिन को मारने जाती है। तो हुआन बीच में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब यूजिन डॉक्टर से पूछती है कि हुआन कैसा है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो बहुत सीरियस है, जिससे यूजिन उससे लड़ने लगती है और बोलती है कि अगर तुम नहीं उठे तो मैं शादी कर लूंगी, और असिस्टेंट से पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है, जिससे डरकर असिस्टेंट हुआन को उठाता है। तो हुआन उठ जाता है। तो यूजिन उसे मारने लगती है कि मैं कितना परेशान हो गई थी। तो हुआन उसे प्रपोज कर देता है। सभी बच्चे भी आ जाते हैं और हुआन उसे रिंग देता है, लेकिन यूजिन मना करती है। तो बच्चे उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं, जिससे यूजिन बोलती है कि क्या तुम सच में तैयार हो मुझसे शादी करने के लिए। तो उसकी मॉम भी आकर हाँ बोलती है, जिसके बाद यूजिन भी हुआन को रिंग पहनाती है और इसी